सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं 3.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई टोल्ड यू कि इसको आप पढ़ के रखना। लिखा भी है लाइक साउथ अफ्रीका इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम था, ब्लैक और वाइट का सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था, वैसा सिस्टम तो यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई और प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हुए। उस समय इंडिया 1947 में इंडिया पीपल जो था, हम लोग जो भारतीय लोग थे, वो सब्जेक्ट लिखा है वर्ल्ड के आप इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ होता है कि प्रजा। उस समय हम प्रजा थे, गुलाम थे, ब्रिटिश गुलाम थे, तो हम प्रजा से नागरिक बनने जा रहे थे। सिटीजन मतलब होता है नागरिक, सिटीजन यानी नागरिक, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा। कि भारतीय जनता प्रजा से नागरिक बनने जा रही थी और हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसी समय प्रॉब्लम यह हो गया हमारे साथ कि रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन। और उस पार्टीशन में देखो लिखा है 10 लाख पीपल, करीब 10 लाख आदमियों की जान गई थी। क्योंकि इस पार्टीशन के बाद, उसके पहले और बाद में दंगे फैले हो। दंगे जानते हो ना, दंगा फसाद होना, जिसमें धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। जो लोग देखा होगा पिक्चर, आपने याद आ रहा है फिल्म जो दिखाया है गदर में, सीन याद आ रहे हैं? ऐसा ही एक और पिक्चर है गर्म हवा। ऐसी बहुत सी फिल्में बनी है पार्टीशन के ऊपर, उसमें गर्म हवा भी उसमें शामिल है। ये चावल देना जी। तो इस तरह से 10 लाख आदमी मारे गए। नहीं प्रॉब्लम हमारे पास तो ये पहली बात हुई कि हम आज़ाद हुए संघर्ष के बाद, और फिर जब आज़ाद होते ही हमारा पार्टीशन हो गया, एक नया प्रॉब्लम आ गया। और नई प्रॉब्लम थी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर जनरल आए थे, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने हमारा एक पार्टीशन का प्लान लाया था, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो था कि जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदुस्तान रहेगा, और जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग ज़्यादा रहते हैं वो बनेगा पाकिस्तान। और ऐसे राजे रजवाड़े, ऐसे प्रिंसली स्टेट जो चाहें तो हिंदुस्तान की तरफ ज्वाइन हो जाएं और चाहे तो पाकिस्तान तरफ ज्वाइन हो जाएं, या फिर चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें, मतलब अपने हिसाब से आज़ाद रहें। पूरे 565 राजे रजवाड़े वो थे। तो एक साथ 3 प्रॉब्लम की, एक बड़ी मुसीबत के साथ हम आज़ादी पाए, फिर पार्टीशन हुआ, दंगे फसाद अलग से, और फिर ये मुसीबत राजा रजवाड़ों वाला, उनकी मर्ज़ी, उनको कहाँ ज्वाइन करना है, उनको कन्विंस करना, उनको समझाया गया। ये है कि बहुत अच्छी बात हुई कि 562 राजाओं ने तुरंत मान लिया और वो सब इंडिया में शामिल हो गए। अब बात आती है कि कैसे संविधान बनाया जाए, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा, तो ये आप पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही आपको पढ़ना है, इसको पढ़ लेना आप। अलॉन्ग विद दिस द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हुआ। सो डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज। एक बड़ा एडवांटेज भी था, और वो क्या था, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंसस अबाउट व्हाट इंडिया शुड लुक लाइक। साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम था कि उनके बीच में लाना था कंसेंसस, मतलब होता है एक मत, एक विचार लाना कि संविधान कैसे बनेगा, क्योंकि उससे पहले अपार्थाइड था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में पहले से ही हमारे पास आइडिया था कि हम अपने देश को आज़ाद होने के बाद कौन सी सरकार चलाएंगे। क्या हम मोनार्की चलाएंगे? मोनार्की मतलब होता है राज प्रथा, राजाओं का राज चलना, उसको बोलते हैं मोनार्की, MONARCHY। तो मोनार्की चलाएंगे, या फिर हम कम्युनिस्ट सरकार बनाएंगे, सोशलिस्ट सरकार, जो रसिया में पढ़ा आपने, रशियन रिवॉल्यूशन में, ऐसी सरकार बनाएंगे, या फिर हम चलाएंगे डिक्टेटर सरकार, जहाँ कोई तानाशाह होगा और पूरे देश को अकेले चलाएगा अपने दम पे।
या फिर चलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे राजा तो होता है पर साथ में डेमोक्रेटिक सरकार होती है जो जनता चलाती है, उस देश की जनता चलाती है, जैसे ब्रिटिश में है। ब्रिटेन में चल रहा है इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राज परिवार भी है पर देश चला रहा है वहाँ का पार्लियामेंट। वैसे भूटान में भी है। तो इस तरह से क्या बनाया जाए, हमारे पास क्लियर आइडिया था कि हम ये सब ना करके हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, हम डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे अपने देश को। ये आइडिया हमारे पास पहले से क्लियर था, आज़ाद होने के पहले से। स्ट्रगल हुआ, देखिए ये सब बातें जो बताया आपको मैंने, ये सब बातें यहाँ लिखी है, इसको पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद तक। और इस बारे में आइडिया हमको मिलता है 1928 में ही, 1928 में मोतीलाल नेहरू। क्या आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू कौन थे? So in 1928, Motilal Nehru and 8 other leaders, they drafted a constitution for India. Listen here. We got freedom in 1947, but in 1928 itself, कितने साल पहले हो जाए? How many years before? 12 and 7, 19. यानी already before 19 years of our independence, the leader Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. See the vision of Motilal Nehru. He was visionary leader. So he drafted the constitution already before our independence. आज़ाद होने से पहले उन्होंने अपना संविधान बना दिया था। हाँ ये बात है कि जो उन्होंने लिखा वो नहीं माना जाए, ऐसी बात नहीं कि वही मान लिया जाए सारा। उन्होंने आइडिया बना दिया जैसे हमारा संविधान होना चाहिए आज़ाद होने के बाद। अभी कौन थे मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू was father of Jawaharlal Nehru. And who was Jawaharlal Nehru? Our first prime minister. बाद में उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वो हो गई उनकी बेटी, फिर उनका बेटा राजीव गांधी और फिर उनका बेटा राहुल गांधी। ओके, सो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देन आफ्टरवर्ड्स हिज डॉटर इंदिरा गांधी, देन हर सन राजीव गांधी एंड देन हिज सन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा। ठीक है, ये वही परिवार है। तो मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में ही ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से बोल सकते, रफ बोल सकते, रफ में बना दिया था हमारे लिए। और साथ में फिर क्या हुआ, 1931 में कराची सेशन यानी कांग्रेस पार्टी का मीटिंग हुआ कराची में 1931 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसने डिबेट किया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी नेशनल कांग्रेस ने उस समय डिवाइड किया कि जो भारत आज़ाद होगा तो उसका संविधान कैसा होना चाहिए। ये दो बातें हुई 1928 में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, एंड 1931 कराची सेशन, कांग्रेस पार्टी कराची सेशन, एंड दे डिसाइडेड हाउ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लुकिंग लाइक। सो बोथ दिस डॉक्यूमेंट वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट। देखिए आप, अब दोनों डॉक्यूमेंट ने क्या प्लान किया था? सबसे पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मतलब हुआ कि सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो सभी को वोट देने का पावर मिलेगा, वो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिलेगा, इक्वलिटी, सब बराबर माने जाएंगे, और साथ में प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो माइनॉरिटी में होंगे उनका भी अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा, उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा। ये सारी बातें इन दोनों में हुआ, 28 में और 31 में। या क्या क्या था क्वेश्चन बनाया तो क्या आंसर करिए? पहला यही, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फिर तीसरा पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और सब बेसिक रूल जो थे ऑलरेडी एक्सेप्टेड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जब बने। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है? यानी एक बड़ा सा ग्रुप, एक बड़ा सा सभा जिसमें बहुत से मेंबर मिलके संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये होता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बाकी जो फैमिलिटी थी, हमें जानकारी जो थी इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये कर्नल रूल से मालूम पड़ गया हमको। यानी ब्रिटिश ने यहाँ राज किया था। ब्रिटिश के गवर्नमेंट यानी जो उनका अपना देश था ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ पे पहले से ही डेमोक्रेटिक संस्थान थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। तो हमको पहले से आइडिया था कि वहाँ पे इस तरह से गवर्नमेंट बनी है
इस तरह से वहाँ जुडिशरी चलता है, इस तरह से वहाँ लेजिस्लेचर है, ऐसा एग्जीक्यूटिव है, ये सिस्टम पुलिस का है, ये सिविल सर्विस होता है, सब हमें आइडिया पहले से था। तो हमने बाद में उसी को कॉपी किया कि हम अपने देश में इसी तरह की संस्थाएं बनाएंगे। हमारे पास अपना रेलवे होगा, अपना एयरपोर्ट होगा, अपना पार्लियामेंट होगा, अपना असेंबली होगा, अपना विधानसभा, अपना राज्यसभा, अपने ये राज्यपाल होंगे। ये सब पहले से आइडिया हमको था और ऐसा ही हमने यहाँ पे प्लान किया। और साथ में 1937 में इलेक्शन भी हुए थे इंडिया में, देश के अंदर। 1930 देखो 10 साल पहले, आज़ाद होने से 10 साल पहले हमारे इलेक्शन हुए थे 37 में, पर वो गुलाम भारत में हुआ था, ऑटोनॉमी सरकार के लिए। उसका भी हमें एक्सपीरियंस था। इसलिए अब हमने प्लान चले कि हम अपना संविधान बनाएंगे और उसकी असेंबली बनाई गई। अभी आगे कैसे प्रोसीजर हुआ ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन तीनों जो नाम हैं, ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम आप अच्छी तरह से पढ़िए, उनके बारे में 1 टाइम राइट डाउन कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर।